भारत के भूगोल सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। लेकिन अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में भारत का भूगोल शामिल किया गया है, तब भी ये वीडियो आप इसको ज़रूर पूरा देखें। हमने जो इसको पढ़ाने का तरीका अपनाया है उसमें किसी भी क्वेश्चन को हमने चौतरफा कवर किया हुआ है। तो अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो आप वीडियो में 10-5 मिनट आप टाइम दे दीजिए, क्योंकि आपके टाइम का मात्र 10-5 मिनट टाइम दे देंगे तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? आपके पास चार ऑप्शन है, कन्नौर, चंबा, कुल्लू और सिरमौर। इसका सही जवाब है किन्नौर जिला। सामान्यतः इसे आप किन्नौर कहते हैं, हमने जो यहाँ पर टाइप किया हुआ वो कन्नौर लिखा गया है। अगर आप इस मैप में देखें तो यहाँ पर देखें, ये जो कन्नौर जिला है वो चीन के साथ बॉर्डर बना रहा है, लेकिन इसी के बगल में लाहौल और स्पीति जिला है जो चीन के साथ बॉर्डर बना रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में लाहौल और स्पीति को कहीं नहीं दिया गया है, इसके लिए इसका जवाब चला जाएगा कन्नौर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पैसेज या दक्कन जलसन जिसे कहा जाता है वह किसके बीच स्थित है? ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच ये जलसंधि स्थित है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इधर आपका साउथ अंडमान है और इधर आपका लिटिल अंडमान यहाँ पर दिया गया है। इनके बीच आपका जो स्थित है वो है दक्कन जलसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघराज क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर हमने एक तरफ से हमने इसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दे दी है कि अंडमान है, उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली है, दिल्ली, पांडिचेरी और लक्षद्वीप यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सेवा राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? ये जो पूर्वी वाले जो जितने भी राज्य हैं वो अगर आप इसमें देखें ना तो ये 7 सिस्टर के सदस्य हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि मिजोरम के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर कि मिजोरम यहाँ पर है और इसके साथ त्रिपुरा भी बॉर्डर बना रहा है, इसके साथ असम भी बॉर्डर बना रहा है, म्यांमार इधर है। तो ये नागालैंड की जो सीमा है वो बॉर्डर नहीं बना रहे, तो ये पहले वाले ऑप्शन के साथ चला जाएगा और इनमें से किसी के साथ बॉर्डर बनाता है लेकिन नागालैंड के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो यहाँ पर देखें हमने जो मैप बना रखा है, इस मैप के जरिए अगर आप जवाब देंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप जवाब दे पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जो नागालैंड के साथ सीमाएं बनाते हैं। देखिए हम आपको दिखा दें, ये नागालैंड आपका एरिया है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आपका सीमा बना रहा है, असम भी बना रहा है और मणिपुर भी बना रहा है। लेकिन इनमें से अगर आप देखें मेघालय नहीं बनाएगा और इसमें भी देखें मेघालय दिया गया है और इसमें आपका अगर आप देखें तो मिजोरम दिया गया जो कि बॉर्डर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल से नहीं लगती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका मणिपुर। हम आपको मैप के माध्यम से यहाँ पर आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। ये देखिए, ये आपका एक मैप है, इस मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ज़रा कि यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है ना, असम के साथ बना रहा है, नागालैंड के साथ बना रहा है। लेकिन अगर आप मणिपुर की बात करें तो मणिपुर क्या बना रहा है, ये सीमा नहीं बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उटकमंड, अन्नाईमुदी, दोछा बेटा या महाबलेश्वर? इसका सही आपका जवाब हो जाएगा अन्नाईमुदी। देखिए ये जो अन्नाईमुदी चोटी है वो केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में है, या इडुक्की जिला एक होता है ना, वहां पर ये स्थित है। अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो ये 2695 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखें कि अयोध्या से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी अयोध्या स्पेशल हम क्वेश्चन लाने वाले हैं। लगभग उसमें 25 या 30 क्वेश्चन उसमें मैं शामिल करूंगा और उसकी सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। इसका सही जो जवाब होगा वो होगा सरयू नदी।
तो अयोध्या अयोध्या जो शहर है, जो नगर है, वो सरजू नदी के किनारे स्थित है। अगर हम इसकी उद्गम की बात करें कि सरजू नदी का उद्गम है वो हिमालय में है, और इसको जो अगर देखा जाए तो बिहार के सारण जिले में गंगा में ये विलीन हो जाती है। और यह नदी शारदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, और इसका दूसरा नाम घाघरा नदी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो कौन सा सही जवाब है वो है आपका दूसरा वाला, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य का नाम क्या है? तो आपके सामने पहले से ही उसका जवाब आपको दिखाई दे रहा है कि वो है उत्तर प्रदेश। हम अगर बात करें ना तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, और इसमें जो शामिल जिले हैं, जो शामिल राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड है और बिहार है। ये 8 राज्य हैं, और एक दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसके साथ सीमा बनाता है। अगर टोटल की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश को लेकर तो 9 है, और अगर केंद्र शासित को छोड़ दिया जाए तो वो 8 राज्य इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है सतलज नदी पर। कहां पर बनाया गया? ये सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये कुल 740 फीट ऊंचा है ये भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक की राजधानी किस जिले को कहा जाता है? कोडरमा जिला झारखंड, गढ़वा जिला, बोकारो जिला या रांची? इसका सही जवाब है कोडरमा जिला। ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कोडरमा जिला झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? जूलियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन है, हिंदू कैलेंडर है या पंचांग है? इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, आम या पलास? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बरगद। ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आपका हो जाएगा पलास, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन सा है? तो पलास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, आम या पलास? इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद। बरगद को हम फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम है, और इसका दूसरा नाम है, इसे हम वट भी कहते हैं या बड़ का वृक्ष भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? ध्यान रखें कि आपका जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी उसका क्षेत्र यहाँ पर भी है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों एरिया में इसका एरिया पड़ता है। जहाँ पर आप माहे की बात करें, माहे एक एरिया है और वहाँ पर भी है, और कराकल एक एरिया है, वहाँ पर भी पुदुचेरी का क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान की अगर हम पूरी बात करें क्षेत्रफल की तो वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो वो गोवा है। गोवा का कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। हम इसको हम थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़रा जूम इसको करिएगा। ये अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप दमन दीव से हैं और गोवा तक है तो इसको कोंकण तट, ठीक है ना, और गोवा से लेकर कर्नाटक तक केंद्रा तट,
और कर्नाटक से लेकर अगर आप केरल तक चलते हैं तो इसको मालाबार तट कहते हैं, और यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच कोरोमंडल तट, और इनको डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक। तो आप इनको अगर आप एक बार आप समझ लेंगे ना तो बड़ी आसानी के साथ आप इसका जवाब दे पाएंगे, चाहे वो दक्षिण का एरिया पूछे, दक्षिण पश्चिम का पूछे, पूर्वी का पूछे, या कहीं भी पूछे तो बड़ी आसानी के साथ इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए अब आप इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, इधर है। ठीक है ना। देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ रहा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश से लेकर ये कौन सा एरिया कहलाएगा, ये कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। आपका 18वां क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। उससे भी हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट ही कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप इसकी क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को हम क्या कहते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ना कि जो अगर आप मैप एक बार आप देख लेंगे ना इसको तो बड़ी आसानी के साथ इसको आप हल कर पाएंगे। तो केरल के तट को हम क्या कहते हैं, केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, सागरमाथा, ए और सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है इसको भारत में माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, और अगर तिब्बत की बात करें तिब्बत में इसको हम सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, और चीन में इसे चेमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट क्या बोला जाता है इसको, चेमालुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में है। प्रतापगढ़ जिला अगर आप बात करें तो प्रतापगढ़ जिला है जो इलाहाबाद के बगल में है, सुल्तानपुर आप जानते होंगे उसके बगल में है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, आप इसमें देख सकते हो कि इसका जवाब क्या होगा, नक्शे में है। तो आप मैप को अगर आप ध्यान से देख के चलेंगे तो बड़ी आसानी के साथ इसको समझ जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। क्या होगा, जो होगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर इसकी हम टोटल दूरी की बात करें तो इस जवाहर सुरंग की कि इसकी टोटल दूरी है 2.85 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है। ध्यान रखें आपके सामने यहाँ पर हमने बता दिया है कि 7 सिस्टर के सदस्य ये वाले हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा है की बात कर रहा है, तो अगर आप देखें पश्चिम बंगाल है नहीं, त्रिपुरा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चुरू। यहाँ पर देखिए हमने राजस्थान के 12 ऐसे ज़िले हैं जिनको मरुस्थलीय जिला में शामिल किया गया है। चुरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, नागौर व जालौर को मरुस्थलीय जिला में शामिल किया गया है। तो इसमें अगर आप बात करें नहीं है कि बात करता है वो नहीं है, तो आपका ये कोटा हो जाएगा। कोटा इसमें यानी कि मरुस्थलीय जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं, ये शायद क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक जिसे निमेस्का कहा जाता है कहाँ स्थित है। गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, भारत म्यांमार सीमा पर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 27 का, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर है।
देखिए ये जो सरक्रीक नाम इसका पड़ा है, ये एक ऐसा ज्वारीय क्षेत्र है। जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो ज्वार इसमें आता है, तो वो इस एरिया में पानी घुस जाता है, तो वहाँ पर सीरी नामक मछली पाई जाती है, तो जिसकी वजह से इसका नाम, इस एरिया का क्या नाम पड़ गया, सरक्रीक नाम पड़ गया, जो भारत पाक सीमा पर स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, पहले करती थी उसकी बात की गई है, ठीक है ना, करती है नहीं करती थी, तो आप ज़रा देखें तो वो करती थी अफगानिस्तान के साथ। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है ना, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब ये भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा बना रहा था। जब बंटवारा हो गया अब किसके साथ बनाता है, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर पाक स्टेट दिया गया है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य के ज़रिए ये भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। आप ज़रा देखें, अगर इस मैप में आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सिक्किम राज्य है, ये जो किसके साथ, चाइना के साथ बॉर्डर बना रहा है, नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है और इधर भूटान के साथ बॉर्डर बना रहा है, ठीक है ना। तो इसमें शायद ऑप्शन मिस हुआ है, असम नहीं, इसमें सिक्किम माना जाएगा, सिक्किम, ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा, अगर मिस्टेक हुई है तो इसमें मिस्टेक हो चुकी है, सिक्किम एरिया है जो बनाता है। नेक्स्ट, अच्छा इधर दे गया, इस पीडीएफ की फाइल में इसमें आ गया था, यहाँ पर ये देखिए सिक्किम यहाँ पर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी उड़ीसा, गोदावरी, शरावती नदी या ताप्ती नदी। कहाँ पर है ये है महानदी पर इसको बनाया गया है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसमें पूछा गया है इसमें ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो गुजरात की साइड में है, ठीक है ना, गुजरात है, उधर पंजाब भी है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर कौन कौन से हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपका, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, वो है बांग्लादेश। अगर आप देखें ज़रा, ये जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, चारों तरफ से क्या है, ये भारत से घिरा हुआ है, तो इसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। टोटल इसकी सीमा की बात की जाए तो वो है 4096.7 किलोमीटर की कुल दूरी ये निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है डूरंड द्वारा, मैकमोहन, मैग्नॉट या रेड क्लिफ द्वारा। तो ध्यान रखें आप, बहुत अच्छा आप जानते हो कि रेड क्लिफ, रेड का मतलब होता है खतरा, खतरे का निशान होता है। तो और आप अक्सर देखते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, खून खराबा होता रहता है, तो आप इसे याद रख सकते हो कि रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांक कौन सी रेखा करती है, तो वो है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो वो है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है, जो कि सबसे नवीन मानी गई है। इस शिवालिक को ना हम उप हिमालय एवं बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा गया कि उप हिमालय या बाह्य हिमालय को
और क्या नाम दिया गया, तो शिवालिक, या शिवालिक को और क्या कहा जाता है, तो उप हिमालय और बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया था, जो सड़क परियोजना थी। उसके अंतर्गत किन किन महानगरों को जोड़ा गया, तो वो था आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई था। तो इसमें आपका कौन सा मिलान कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। पहला ही आपका सवाल है, पहला आपका ऑप्शन है, इसके साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। सही है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, यानी पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है। इसका सही प्रश्न ये बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब में या उत्तराखंड में। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। लद्दाख व जस्कर के बीच, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच, बृहद हिमालय व जस्कर के बीच, काराकोरम वाला दर्रा या लद्दाख के बीच। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी या हाइड्रोलॉजी। इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्नोलॉजी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है। चिल्का झील, डल झील, नागिन झील या सुंदरवन नेशनल पार्क। देखिए, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है उसको विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, चंबा को रिप्ती से या कालिम्बांग को लहासा से जोड़ता है। तो ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है, जो आपका जोजिला दर्रा है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। इसका जो जवाब जाएगा वो पहले के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लसेर हिमालय और शिवालिक या धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो ध्यान रखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। सिपकला दर्रा, जोजिला, नाथुला या जेलपला दर्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, पाल घाट जो दर्रा है वो उसको हम पलक्कड़ गैप के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, इस पाल घाट को हम और किस नाम से जानते हैं, किस गैप के नाम से जानते हैं, तो वो पलक्कड़ गैप। मैं आप लिख दे रहा हूँ, पलक्कड़, ये पलक्कड़ गैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभल साल्ट झील कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत से सबसे पुरानी है। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो क्या है, वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है।
कश्मीर से बेंगलुरु, महाराष्ट्र से मणिपुर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और मिजोरम से गुजरात। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे लंबा रेल मार्ग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है। पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिमी घाटी को सह्याद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत अंतराल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपने अक्सर देखा होगा जब दो पहाड़ों के बीच में एक मार्ग भी तैयार हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई बनाता नहीं है, कोई माझी नहीं हो जाता कि पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना दिया जाए। तो कुछ ऐसे रास्ते नहीं, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जो बाय नेचर बनाए जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या चेन्नई? आप इसको तो बहुत हल्के में ले रहे हैं ना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? भूमध्य सागरीय है, महाद्वीपीय है, मानसूनी है या विषुवतीय है? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या पुणे? वो है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है वो? नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? यानी कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या गोदावरी? तो गोदावरी जो है ना, गोदावरी को हम क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत या भूटान? तो जो मानसरोवर झील है वो तिब्बत में है। कहाँ है वो? तिब्बत में स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, रावी, ब्यास या झेलम? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, देखिए जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये चीन से निकलती है, तिब्बत से, चेमा युंगडुंग से निकलती हैं। इसका जो उद्गम है वो कहाँ से? वो चेमा युंगडुंग से है जो तिब्बत में है, और भारत में प्रवेश करती हैं अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। वो असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? देखिए जो लोकटक झील है ना, ये तैरती हुई झील इसे कहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो ये मणिपुर में है। कहाँ ये मणिपुर में है। और अगर हम इसकी बात करें तो ना, इसे चूड़ाचांदपुर ज़िला में ये स्थित है। जो मणिपुर का एक ज़िला है चूड़ाचांदपुर, वहीं पर ये स्थित है। यह अपनी सतह पर तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इसको देखेंगे ना, ये लोकटक यानी कि तैरता हुआ झील नज़र आता है। ऐसा लगता है कि ये बगल में क्या है, इसकी मिट्टियाँ हैं, तैर रही हैं, सतह पर है, ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा यमुना की, गंगा गोमती की, गंगा या सोन नदी की, गंगा और ब्रह्मपुत्र की? इसका सही जवाब हो जाएगा लास्ट वाला, गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं उनको मेघना नदी कहा जाता है। और मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, मुहाना बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक क्या है? अभी जस्ट इसके पहले बात हुई थी। जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, चूड़ाचांदपुर जिला में है। वो क्या है? वो झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? यानी कि सीधा सीधा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में है, यानी किस नदी पर बनाया गया है। सीधा सवाल हो जाएगा। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या महानदी? इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? सहरिया, थारू, बागा या पहाड़िया? इसका सही जवाब हो जाएगा थारू। जो थारू जनजाति है, जब हम दिवाली मनाते हैं तो उसको वो दिवाली कहते हैं, जो अपने पूर्वजों को याद करके शोक मनाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, धुआंधार, जोग या गरसोप्पा जिसे कहते हैं, कुचकल जलप्रपात? इसका सही जवाब हो जाएगा कुचकल जलप्रपात। ठीक है। जो कुचकल जलप्रपात है ना, वो कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, और यह जो बनाया गया ना, ये जो बनाती है ना, वो वराही नदी है। वराही नदी पर लगभग 455 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये? 455 मीटर ऊंचा है और वराही नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है वो और किस नाम से जाना जाता है? उसी को हम महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा, जिसकी टोटल दूरी कितनी है? 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? बछेंद्री पाल। तो इसमें बताने की ज़रूरत है, हमने फोटो ऑलरेडी लगा रखा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बछेंद्री पाल। रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें तो आप देखें, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि दर्रा क्या होता है, तो यही होता है कि दो पहाड़ों के बीच में जो जगह बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्रा कहते हैं। तो ये दर्रा कहाँ, जो रोहतांग दर्रा वो कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटियों के बीच स्थित है। रोहतांग दर्रा याद रखेंगे। ये जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो देख लिया है और आपको लिखना है तो आप इसको बहुत छोटे छोटे नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। जो माना दर्रा है वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरा, चोगोलुग्मा या बियाफो? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। बियाफो एक ऐसा हिमनद है जो सबसे बड़ा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है वो? उत्तर प्रदेश। अगर अब इसकी जनसंख्या की बात करें ना तो इस समय मान के 2023 की मैं अगर बात करूं, अनुमानतः, क्योंकि जनगणना तो हुई नहीं है, लगभग 25 करोड़ इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो चुकी है। 25 करोड़ से अधिक मानी जा रही है। कह रहा है कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य से होकर गुजरता है। अब आप इसको इंटरनेट पर ढूंढ लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है? कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में? तो ये जिसका सही जवाब हो जाए केदारनाथ के उत्तर में, यानी कि केदारनाथ मंदिर के पीछे एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है चौराबाड़ी। आपने एक सुना भी होगा, काफ़ी चर्चा में रहा कि चौराबाड़ी ग्लेशियर में कुछ श्रद्धालु गए थे जिनकी वहाँ पर मौत हो गई थी। ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि केदारनाथ मंदिर के पीछे है। पीछे का मतलब क्या है? उसके पीछे यानी उत्तर साइड में। ये देखिए उत्तर साइड में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में,
या जम्मू एवं कश्मीर में? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल क्या है? तराइन मैदान है, गंगा का डेल्टा है, दक्कन पठान का रेगड़ है या केरल का लेगून है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का लेगून। आप जानते होंगे कि जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पर झीलें से बन जाती हैं, जहाँ पर नौका वाहन होती हैं, अगर आप देखेंगे ना तो केरल का जो होता है जहाँ पर नाव की रेस होती है ना, इन्हीं में होती है, उन्हीं को कयाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का कारण क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तो जाहिर सी बात है इनमें आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत है नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु का? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात का, क्योंकि आप ज़रा देखें अगर तो गुजरात जो है ना, गुजरात ये काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा इलाका है। यहाँ से ये देखो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसकी जो दूरी है ना वो बढ़ जाती है, और इसकी टोटल हम दूरी की बात करें तो लगभग ये 1214.7 किलोमीटर की दूरी बनाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से। कहाँ से मापा जाता है ये? मुंबई से मापा जाता है। ये देखिए ऑप्शन इधर आ गए हैं। और अब ये 79 क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो अभी हमने आपको मैप में दिखाया भी था, ये दूर क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पर इस मैप को दोबारा से हमने इसमें लगा रखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या क्या पूछ रहा है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। तो ये देखो आंध्र प्रदेश यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, तो क्या कहा जाएगा इसको? कोरोमंडल तट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, क्या कहलाता है? 18 का क्या जवाब है कि तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोरोमंडल, यहाँ पर दिया गया है। क्या सही जवाब हो जाएगा? कोरोमंडल तट कहलाएगा। अब मैप को ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? कोमोरिन किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी को। कन्याकुमारी को हम क्या बोलते हैं? कोमोरिन के भी नाम से भी जानते हैं, कोमोरिन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैंडल पीक स्थित है, कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में, मध्य अंडमान में, लघु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं या बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है? तो देखो ये बिल्कुल सही बात है कि जो अंडमान और निकोबार है ना, एक द्वीप नहीं है, ये द्वीपों का समूह है। उनको क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह है, 2 द्वीप नहीं है, और ना ही अरब सागर में तो है नहीं, हिंद महासागर में है नहीं, तो जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप से, अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप अवस्थित है। बैरन द्वीप, अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी बैरन द्वीप क्या है। तो बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में, भूमध्य सागर में या चीन सागर में? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक, कोलकाता, त्रिवेंद्रम या मुंबई? कटक। और ये कटक किस राज्य में है? कटक किस राज्य में है? वो है उड़ीसा में। कहाँ है ये? उड़ीसा। ये देखिए उड़ीसा में है, आप जाकर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो वो है बैरन।
कौन सी है वो? बैरन है, जो कि भारत का उद्गम ज्वालामुखी है बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ है वो? लखनऊ, कोयम्बटूर, लुधियाना या समस्तीपुर? आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका लखनऊ। लखनऊ में क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोट से, मंडपम से, पवन से या रामेश्वरम से? इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम से, रामेश्वरम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शाक भाजी जो आप करते हैं ना, गोभी है या फिर पालक है, ये सभी क्या है? शाक भाजी हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका संस्थान कहाँ स्थित है? वो है वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ये देखिए वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या सॉल्सेट? इसका सही जवाब हो जाएगा सॉल्सेट। अगर आप ध्यान देना तो जो सॉल्सेट द्वीप है उसी पर मुंबई का महानगर ठाणे इसी द्वीप पर स्थित है। और आप जानते हैं कि मुंबई का जो ठाणे महानगर है उसमें जनसंख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा है। और अब इस सिर्फ ठाणे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा जो मुंबई है ना, पूरी मुंबई वो कहाँ है, किस द्वीप पर स्थित? अगर ये पूछा जाए तो सॉल्सेट द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर में? इसका सही जवाब हो जाएगा ये कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है नई दिल्ली, जयपुर, हिसार या भोपाल? इसका सही जवाब होगा जयपुर। भारतीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसको नोट करके चलिएगा। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है, कहाँ स्थित है? देखो गोविंद बल्लभ सागर क्या है जानते हो? ये एक कृत्रिम झील है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई झील है। और ये कहाँ स्थित है? वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ स्थित है वो? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सोनभद्र नदी है, आप जानते हो, सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला है। और इस सोनभद्र जिले में एक रिहंद बांध है। कौन सा बांध है? रिहंद बांध, याद रखेंगे इसको, रिहंद बांध है। और रिहंद बांध में एक क्या बोलते हैं उसको, रिहंद बांध के जलाशय है जो जिसे गोविंद बल्लभ सागर कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखेंगे। कौन सी है? जो गोविंद बल्लभ सागर है ये ऐसी झील है जो कृत्रिम है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की, बिहार व पश्चिम बंगाल की, बिहार व मध्य प्रदेश की? इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की ये परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध तो ये है आपका ब्यास नदी पर किया गया है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर, एक द्वीप अभी हमने आपसे चर्चा किया ना सॉल्सेट द्वीप का, तो वही बात है कि ये कहाँ है? ये मुंबई है, सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई किस द्वीप पर है? एक द्वीप है अकेला, उसी पे ये मुंबई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है, कच्छ की लिटिल रण में है या कच्छ के रण में है? तो ये कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत या बांग्लादेश? तो ये किसके बीच है? किसके बीच विवाद है? वह है भारत और पाकिस्तान के बीच। अभी हमने बात किया था सीरी मछली पाए जाने के कारण इसका नाम सर क्रीक पड़ा था, और भारत और पाकिस्तान के बीच का ये विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो वो है आपका चौथे नंबर पर। उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। पहले पर कौन है? पहले पर है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश,
और तीसरे पर है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथे पर है उत्तर प्रदेश। इसको आप याद रखेंगे। तो ये हमने 100 क्वेश्चन आपको हमने हल करवा दिए हैं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।